आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपको बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे बेऐब औलाद अता की। और आप बेटी पैदा होने से खुश तो है ना? अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी बेटी अता की है। जी जी डॉक्टर साहिबा, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बेटियां बेटों से ज़्यादा प्यारी लगती हैं। बाकी डॉक्टर साहिबा, मेरी बेगम तो ठीक है ना? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी वीकनेस है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, वो आप ले आएँ। भैया ये आपकी सारी मेडिसिन 2750 की बन रही हैं। अच्छा, चलें ठीक है। जीएमजे साहब, आप 5 लाख मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। नहीं नहीं, अखराजात की फिक्र क्यों करते हैं। बाकी मैं नाश्ता कर लूं, 10 मिनट तक निकलता हूं ऑफिस के लिए। ओके ओके। आप बाहर तो देखें, दरवाजे पे कोई है। अच्छा, मैं देख लेता हूं। तुम यूं अचानक मेरे घर? खैरियत तो है? शकील भाई, आज मैं आपका मामूजाद भाई नहीं बल्कि एक फरियादी बन के आपके दरवाजे पे आया ठहरा हूँ। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करें। मुझसे मदद चाहिए? बोलो, क्या काम है? भाईजान, आपकी भाभी अस्पताल दाखिल हैं। मेरे पास जितने पैसे थे सारे उसके इलाज पे लग गए हैं। अब डॉक्टर ने उसके लिए दवाइयाँ लिख के दी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं ये दवाइयाँ लेके दे सकूं। देखो भाई, मैं पिछले दिनों ही दुबई से होकर आया हूँ। मेरा पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है। मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि किसी की मदद कर सकूं। और तुम्हें इस पूरे शहर में मैं ही नजर आया उधार मांगने के लिए। भाईजान, मुश्किल में रिश्तेदारों का ही सहारा होता है, और मैं कोई ज्यादा पैसे तो नहीं मांगने आया। मुझे सिर्फ 3-4 हजार रुपए की जरूरत है, और मेरा इस शहर में आपके सिवा है भी कौन, इसीलिए आपके पास चला आया। मेरे पास 3-4 हजार तो क्या, अभी 1000 भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर होते तो शायद मैं तुम्हें दे देता। बाकी अभी मेरे घर मेहमान आए हैं, तुम जा सकते हो। जी, कौन था बाहर? कोई नहीं, मांगने वाला था। तुम मेरी चाय जल्दी से ले आओ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। मेरा तो इस शहर में कोई और रिश्तेदार भी नहीं जिससे मदद ही मांग लूं, पर ये दवाइयाँ लेना भी बहुत जरूरी है। चलो, मैं कुछ करता हूँ। भाईजान, आपका 2700 रुपये का बिल हो गया। भैया 2700? अच्छा, आप ऐसे करें, ये रख लें और दवाई दे दें। ये शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल आप क्यों दे रहे हैं मुझे? आपका 2700 रुपये का बिल है, आप मुझे 2700 रुपये दें। भाईजान, मैं बहुत मजबूरी में हूँ। मेरी बेगम साथ वाले अस्पताल में दाखिल है, सारे पैसे उसके ऑपरेशन पे लगे हैं। अब मेरी जेब में कुछ नहीं बचा कि मैं आपको इन दवाइयों के पैसे दे सकूं। तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बस भाईजान, मुझ पे मेहरबानी करें, ये दवाइयाँ दे दें और जमानत के तौर पे ये मोबाइल और शनाख्ती कार्ड रख लें। इंशाल्लाह अगले 2 दिन में मैं आपको पैसे देकर ये उठा लूंगा। अच्छा चलें, अब तो आपके पास पैसे नहीं है, और अगर अगले 2 दिन में भी ना हो सके तो? नहीं नहीं भाईजान, हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। यहाँ पास में ही मेरा गाँव है, मैं घर पहुँचते ही अपना कोई भी जानवर बेच के सबसे पहले आपको आपके पैसे देने आऊँगा। चलें ठीक है, ये मोबाइल आप अपने पास रखें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ID कार्ड मैं रख लेता हूँ। बस आप अपना मुझे मोबाइल नंबर लिखवा दें। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। लिखे नंबर।
अच्छा, तो ये बकरी है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जी भाईजान, ये बकरी है, घर की पली हुई है। आप बताएं आपको कितने में समझ आती है? बकरी इतनी खास मोटी तो नहीं है, मुझे 13-14 में समझ आ रही है। 13-14? नहीं भाईजान, ये बकरी 17-18 से कम की नहीं है। मैं मजबूरी में बेच रहा हूँ, आप इतना कम रेट तो ना लगाएं। अच्छा, आपकी मजबूरी है, मैं फिर 15 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, आगे आपकी मर्जी। चलें ठीक है भाईजान, आप 15 देते हैं। मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे अपना जानवर बेचना पड़ रहा है, वरना इतने में मैं कभी ना बेचता। अल्लाह आपको नसीब करे। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं उस मेडिकल स्टोर वाले का उधार उतार सकूंगा। कल से पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या मसला हो गया। अब इसे ठीक करवाऊं या जाके उनका उधार उतारूं? नहीं, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे पहले उधार वापस करना चाहिए। अजीब बात है, इसका तो सुबह से नंबर ही बंद जा रहा है। कहीं ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर गया? लेकिन ऐसे कैसे कर सकता है? इसका आईडी कार्ड तो मेरे पास है, फिर ये हरकत समझ से बाहर है। अरे शकील साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, मैं ठीक हूँ। मेरी मेडिसिन तो निकाल दें जो हर महीने मैं लेकर जाता हूँ। जी जनाब, मैं अभी निकाल देता हूँ। ये लें जनाब आपकी दवाई। रेट तो कुछ बढ़ गए हैं, लेकिन आप वही दे दें जो आपने पिछले महीने दिए थे। जी पिछले वो तो 7500 दिए थे आपको। ले, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, एटीएम से पैसे निकलवाए नहीं और दवाई लेने चला आया। अरे शकील साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप दवाई ले जाएं, पैसे तो आपके आ ही जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा करें, इनको शॉपर में डाल रखें, मैं वैसे भी काम जा रहा हूँ, वापसी पे पैसे देके उठाता जाऊंगा। चलें, जैसे आपको बेहतर लगे। वैसे कोई मसला नहीं था, और शाम को मेरा उस तरफ चक्कर लगेगा, मैं खुद ही ये दवाई आपके घर दे दूंगा और पैसे ले लूंगा। चलें, ये तो जबरदस्त हो गया। बस मैं 2 घंटे बाद घर ही हूँगा, आपका जब चक्कर लगे आप देते जाइएगा। अल्लाह हाफिज। चलो, ये दवाइयाँ इन्हें शाम को पकड़ा दूंगा। और अब इसका क्या करूं? बल्कि मुझे इस हवाले से शकील साहब से मशवरा कर लेना चाहिए। शकील साहब, 1 मिनट बात सुने। शकील साहब, एक छोटा सा मसला है और उस सिलसिले में मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए। जी आमिर भाई, बताएं क्या बात है। बात कुछ यूँ है कि एक बंदा 3 दिन पहले मुझसे मेडिसिन लेके गया था। उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए अपना शनाख्ती कार्ड जमानत के तौर पे रखवा गया। 2 दिन का उसका वादा था, लेकिन आज तीसरा दिन है, उसका नंबर बंद जा रहा है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, दिखाएं शनाख्ती कार्ड। कौन था बंदा और कहाँ का था? ये बंदा था? हाँ जी, क्या आप जानते हैं इसे? हाँ जी, अच्छे से जानता हूँ। मेरा दूर पड़ेगा रिश्तेदार है ये, लेकिन इससे ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी मुझे। आपका रिश्तेदार है? फिर तो अच्छा हो गया। आप ही से कह दें कि मेरे पैसे दे दे, या फिर आप ही दे दें। मैं कैसे दे दूं? आपने मेरे से पूछ कर तो नहीं दी थी इसको दवाई, और ये कोई मेरा इतना सगा नहीं है कि मैं इसकी चटियां भरता फिरूं। ये पकड़े। अच्छा, आप गुस्सा न करें, मैं खुद ही देख लूंगा। बड़ी ही अजीब हरकत की है इसने, मजबूरी में आके लोगों को धोखे देने पे उतर आया। ऐसा बंदा तो रिश्तेदार कहलाने के काबिल ही नहीं है। ओ भाई, ओ हेलो। ओ मैंने तुझ पे तरस का कर तेरा एहसास किया और तुझे दवाइयाँ दी, और तू मुझे ही धोखा दे गया। भाईजान, मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने मुझे जो नंबर दिया वो मुसलसल बंद आ रहा है। इसे मैं धोखा ना समझूं तो और क्या समझूं? नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरा मोबाइल खराब हो गया था, ये देखें बंद पड़ा है, और यहाँ शहर में मैं आपको पैसे देने ही तो आया हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। मैं समझ रहा था कि तुम भाग गए हो। लाओ मेरे पैसे। जी ठीक है भाईजान, ये लें आपके पैसे, पूरे 2700 है गिलने। ठीक है, पूरे हैं। वैसे सुबह मुझे तुम्हारे एक रिश्तेदार मिला था, उससे भी मैंने तुम्हारी शिकायत की थी। मेरा रिश्तेदार? कौन भाईजान? ये पास में ही जो शकील साहब रहते हैं, और अभी मैं उन्हीं के घर जा रहा था ये दवाइयाँ देने। शकील साहब?
जी वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। आप ऐसे करें, ये दवाइयाँ मुझे दे दें, मैं उन्हें दे भी दूंगा और इस बहाने उन्हें मिल भी लूंगा। नहीं, मैंने उनसे 7500 रुपए का बिल लेना है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। सुबह वो मेरी शॉप पर आए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास पैसे नहीं थे? चलें आप बिल मुझसे ले लें और ये दवाइयाँ मुझे दे दें। कमाल है, इसने गरीब होने के बावजूद भी उसके पैसे दे दिए, और एक वो इसको अपना करीबी रिश्तेदार कहते हुए भी बुरा महसूस कर रहा था। सही कहते हैं, गरीब का दिल अमीर से कहीं बड़ा होता है। वो धोखेबाज फिर से आ गए मेरे दरवाजे पे। अब क्या मुझे लूटने का इरादा है? भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने किसको धोखा दिया है? ये बात तो उस मेडिकल स्टोर वाले से जाकर पूछ। आज तेरी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी हैं। जब पैसे देने की औकात नहीं थी तो इतनी महंगी दवाइयां लेने की क्या जरूरत थी? नहीं भाईजान, मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि अभी मैं उन्हें पैसे ही दे के आ रहा हूँ। और आपके दरवाजे पे मैं आपको लूटने नहीं आया, बल्कि मैं आपको ये दवाइयाँ देने आया हूँ। मेरे बारे में गलत ना सोचें। अच्छा, मेरी दवाइयाँ? लेकिन इन दवाइयों के तो उसने आकर मुझसे पैसे लेने थे। भाईजान आप पैसों की फिक्र ना करें, मेरे पास थे तो मैंने उसे दे दिए। आप ये दवाइयाँ पकड़ें और अपना खास ख्याल रखें। सुनो, इनके पैसे तो लेते जाओ मुझसे। नहीं भाईजान, इसकी जरूरत नहीं है। और आपने बोला था ना मुझसे कि आजकल आपके पास पैसे नहीं है, तो मुश्किल में रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आते हैं। अल्लाह हाफिज।